नेक्स्ट संधि है आपकी नंबर 5 रहता है अनुनासिक संधि। इसका फॉर्मूला क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या है? यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। अब देखिए इसमें करना क्या है। देखिए इसमें करना क्या है कि अगर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई 5 हो, पांचों में से कोई एक हो, तो वही अनुनासिक संधि लगेगी। मतलब अगर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई होगा तो जितने भी सारे के सारे शब्द होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे, वे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अपने आखिरी वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मान लिया ना है, अगर मान लिया ना है दूसरे शब्द में और इनमें से कोई भी वर्ण है प्रथम वाले शब्द के आखिर में, मान लिया चलो ये है, तो ये क्या होगा? इसमें चेंज नहीं होगा, ये वाला अपने वाले पंचम में चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जरा। जैसे कि तत् प्लस मरणम है, तत् प्लस मरणम है, तो माँ है ना, है मैं, तो ये वाली अनुनासिक संधि लगेगी। इन 5 में से ये एक है। अब ये जो तय है ना, तय अपने आखिर वाले वर्ण में, यानी कि पंचम जो कॉलम होगी, 5वीं कॉलम, उसमें चेंज हो जाएगा। ता का आखिर में क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना, तो ये किस में चेंज हो गया? ना में। ये आधा है तो ये भी आधा। तो त अधन न म रणम तन मरणम। तो यानी कि ध्यान रखना, ये इनमें से कोई एक होना चाहिए और ये वाले अपने वाले में आखिर में चेंज हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये अपने के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यानी कि अपने वाले 5 में हो गया। अगर मान लिया ये है और शब्द है ये, वो पहले वाले आखिर में वर्ण है ये, तो ये इसमें चेंज नहीं होगा, ये इसमें चेंज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सद प्लस मति। तो देखिए माँ आ रहा है, ठीक है, इनमें से पंचम वर्ण यानी कि 5वीं कॉलम में से वर्ण आ रहा है, माँ आ रहा है। अब ये जो दा है, दा देखो किसका है? दा ये रहा, ये किस में चेंज होगा? ना में। तो दा चेंज होगा किस में? ना में। ये आधा है तो ये भी आता है, तो स अधन मति सन्मति। ठीक है, अब देखिए जरा, कच्छ प्लस नम, ये ना है, ठीक है, ये पंचम वर्ण में से है, इन 5 पंचम वर्ण है ना इसका, तो ये ना है, ठीक है। अब ये छा किसका है? छा है आपका चा वर्ग का, और चा वर्ग का आखिरी में क्या होता है? इया, तो ये किस में चेंज होगा? इया में। तो क अधया न। ठीक है, तो देखिए अनुनासिक संधि में आपको क्या करना है, आपको बस दूसरे शब्द में इनमें से कोई एक वर्ण मिलेगा, इनमें कोई भी वर्ण हो वो ही अपने आप में पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए जरा इसकी पहचान। पहली बात तो कोई एक आधा वर्ण होना चाहिए, कोई एक आधा वर्ण होना चाहिए, इनमें से ही आपको आधा वर्ण मिलेगा। 2 इनमें से ही आपका एक आधा वर्ण मिलेगा और फिर से यही वर्ण मिलेंगे। देखिए जरा, ये रे 2 लगातार, ना भी ये रहा, माँ भी ये रहा, ना भी ये रहा, माँ भी ये रहा, अय्या भी ये रहा, ना भी ये रहा। तो ध्यान रखना, जब 2 सेम वर्ण मिले, सेम कॉलम के वर्ण मिले लगातार, ठीक है, जब कोई सेम वर्ण मिले लगातार, तो उसमें कौन सी होती हैं? अनुनासिक संधि। तो देखिए 2 लगातार वर्ण मिल रहे हैं, ये पंचम कॉलम के, ठीक है, एक आधा होगा और एक पूरा होगा, या दोनों ही पूरे होंगे, और पहली बात ये अलग अलग होंगे।
समझ में आया? देखिए अलग अलग है, तो ये इसकी पहचान है। देखिए अब पढ़ते हैं अनुस्वार संधि। नंबर 6 है अनुस्वार संधि। इसका फॉर्मूला क्या है? मो अनुस्वार। इसमें करना क्या है? इसमें आपको प्रथम शब्द के आखिर में माँ देखना है, यानी कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो तथा दूसरे पद में कोई भी वर्ण हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वर्ण हो, तो माँ को अंकी बिंदी आदेश हो जाता है। यानी कि प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण मैं होना चाहिए, बस मैं को क्या आदेश हो जाएगा? आदेश का मतलब मैं कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अंकी बिंदी में। देखिए हरिम प्लस वंदे है, और आपने देखा भी होगा संस्कृत में, या तो लास्ट में माँ लगा देते हैं अंकी बिंदी, सेम होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। हरि, ये देखिए हरि, हरि के बाद बिंदी आई है, हरि के बाद बिंदी यहाँ लगेगी और वंदे सेम लिखा जाएगा, तो हरिम वंदे। जैसे रामम प्लस गच्छति, तो मैं आ रहा है और आपको अनुस्वार संधि लगानी है, तो राम ऐसे लिखा, राम के बाद बिंदी लगेगी क्योंकि राम के बाद मैं था, ये लग गई बिंदी, और गच्छति सेम लिखा गया। ऐसे ही अलम प्लस करोति, माँ को यानी कि अल के ऊपर अंकी बिंदी आएगी, ये रहा करोति। ऐसे ही तो अनुस्वार संधि में बस ये देखना है कि पहले वाले शब्द के आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए? माँ होना चाहिए। उसे क्या आदेश हो जाता है? अंकी बिंदी आदेश हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो माँ कैसा होना चाहिए? हलंत वाला, यानी कि आधा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट संधि है नंबर 7, आपका पर सवर्ण संधि। इसका फॉर्मूला है आपका अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। देखिए इसमें क्या करना है, अगर प्रथम शब्द में, ये उल्टी है इसकी, बस ये ध्यान रखना, कहेगी यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? अंकी बिंदी हो, तो वह द्वितीय शब्द के अनुसार, ध्यान रखना, बस आपको क्या करना है, अंकी बिंदी देखनी है। अंकी बिंदी देख लिया, देखिए सब में अंकी बिंदी ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक देखिए सब में अंकी बिंदी है, अंकी बिंदी है, और ये अंकी बिंदी कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी? द्वितीय शब्द के, वो द्वितीय शब्द के वर्ण के अनुसार, प्रथम वर्ण के अनुसार, अपने पांचवे वाले वर्ण में। देखिए जरा, अंकी बिंदी है पहली वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये अंकी बिंदी चेंज तो होगी, लेकिन किसके अनुसार? इस वाले वर्ण के अनुसार। ये दूसरा शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? चा है। अब चा का आखिर में क्या आता है? चा, छा, जा, जा, इया, क्या आता है? इया। तो अंकी मैं लिख दिया, इस अंकी बिंदी की जगह आधा क्या आएगा? इस वाले वर्ण का पांचवा वर्ण। चा वर्ग है, ये चा वर्ग का ही तो है कि ये खुद भी चा ही है, तो चा का पंचम वर्ण कौन सा होता है? अइया। चा ऐसे और विसर्ग ऐसे। देखिए इसमें समझिए, गु ऐसे लिखा गया, ठीक है, अंकी बिंदी किसके अकॉर्डिंग होगी? फा के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ये किसका वर्ग है? वो किस वर्ग का वर्ण है? पा फा, यानी कि पा वर्ग का है। तो इस वाले वर्ग में अंतिम में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा, क्या आता है? माँ। तो इसमें ये अंकी बिंदी किस में चेंज हो जाएगी? आधा माँ में। तो देखिए गु आधा माँ, फ पे छोटी की मात्रा और ता। अब देखिए जरा इसमें बे, ठीक है, बे के बाद अंकी बिंदी है, ये चेंज होगी किस में? इसके अकॉर्डिंग। ये किसका वर्ण है? ये किसका वर्ण है? ता वर्ग का, यानी कि ता, था, दा, धा, धा, धा आ रहा है ना,
तो ये ता वर्ग का है। और ता वर्ग का इस वाली लाइन का सबसे अंतिम में कौन सा वर्ण होता है, बस ये देखना है। ना होता है ना, ये रहा ना, तो बे लिखा है ऐसे ही, इस अंकी बिंदी की जगह आधा ना आया, धनमा ऐसे ही। ये देखिए ख लिख दिया, अंकी बिंदी है उसमें डे जोड़ना है, तो क्या है ख ऐसे लिखा, ये अंकी बिंदी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके अंतिम वाला वर्ण कौन सा होता है इस वाली लाइन में, अणा होता है, तो अंकी बिंदी को अणा लिख दिया और ड ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ देखिए अ है, हाँ अंकी बिंदी है, का है, तो अ ऐसे लिख दिया, ठीक है। कै वाले वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, ड। डे के बराबर में अणा खाली होता है ना इस तरीके का, जो कि इधर वो लगती है क्या, बिंदी, बताया था मैंने। तो अ के ऐसे लिख दिया, आधा ये अणा और का ऐसे ही, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमेशा बात ध्यान रखना, जब कोई वर्ण नीचे लगा होता है ना इस तरीके से, तो वो आधा नहीं होता, जिस पे वो लगा होता है वो आधा होता है, ठीक है। देखिए वैसे ही ए है, ठीक है, उसके बाद अंकी बिंदी है, उसमें कित जोड़ना है, तो ए ऐसे लिखा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये किस में है, इसका अंतिम वर्ण कैसा होगा, अणा खाली, ये वाला अणा खाली, ये वाला अणा खाली चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आ अणा खाली, कै पे छोटे की मात्रा तब, चाहे आप इसे ऐसे लिख दिए, आ डा जो आधा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद के वर्ण को नीचे लिखते हैं, जो पूरा वो हमेशा वो निचले वाला ही होता है, कीत है, ठीक है। एक ये तो आपकी पर सवर्ण संधि खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रम और क्रम होता है, इसमें कौन से में का आधा होता है और रा आधा होता है, तो ध्यान रखना इसमें रा लगा होता है ना, तो हमेशा जिसमें इस तरह का डंडा लगा होता है तो वो डंडा आधा नहीं होता, सब सोचते हैं कि ये रा होता है, रा नहीं होता है आधा, का आधा होता है, क्या होता है, का आधा होता है। यहाँ पे रे हमेशा जब आधा होगा वो अपने से बाद वाले वर्ण पे चढ़ता है, जैसे कि आपको मैं कहूँ ट्रक, यहाँ पे रा आधा नहीं है, यहाँ पे टा आधा है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि अधर टे रे के, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमेशा जब नीचे कोई वर्ण चढ़ता है, जिस पे चढ़ा होता है वो आधा होता है, जो चढ़ता है वो आधा नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे ये आता है ना कि ये, देख लीजिए, चाहे लिखते ऐसे हैं लेकिन असल में होता ऐसे है ये, ठीक है।